अस्सलाम वालेकुम। आज पहली मरतबा फर्स्ट ईयर का कंटेंट लेकर आया हूँ। कोशिश करूंगा फर्स्ट ईयर को भी मैट्रिक की तरह रेगुलर चला मैं जितना कंटेंट अपलोड कर सका। मुझे उम्मीद है कि काम आएगा। ओके, यूनिट नंबर 9 हमारे ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पेपर आपका ठीक ठाक आएगा। तो मैं आपके साथ इसके तमाम शॉर्ट और लॉन्ग इंपॉर्टेंट शेयर करने लगा हूँ। याद रखें कि मैथ जो है प्रैक्टिस के साथ आता है। आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करना चाहिए। मजीद टिप्स आने वाली वीडियो में शेयर करूंगा। फिलहाल ये कि इन शॉर्ट को और लॉन्ग को खास तौर पे तैयार कर लें, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और कुछ दिन ऑब्जेक्टिव वगैरह भी शेयर करूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है इसकी रीडिंग कर लें, आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में काम आ जाएगी। एंगल की डेफिनेशन आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल यहाँ पूरा डिफाइन किया हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हैं और इंटरनेट से कोई इजी वाली डेफिनेशन भी कर सकते हैं। एक डेफिनेशन होती है कोटर्मिनल एंगल्स की, ये आप लोगों ने यूनिट नंबर 7 में क्लास 10th में पढ़ी हुई है ऑलरेडी। अगर आपको नहीं आती तो आपको अगेन इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा या अपने टीचर से पूछनी पड़ेगी। मुझे कमेंट करेंगे तो मैं भी बता सकता हूँ। ये इस वीडियो में इस किताब के अंदर तो खैर मुझे नहीं मिली, अगर किसी को पता है तो वहां पे वो याद कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 287 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और रेडियन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप तैयार करेंगे। 288 नंबर पेज के ऊपर एक थ्योरम दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में बार बार रिपीट होता है। कुछ बच्चों ने यूनिट नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चन खासतौर पर टारगेट किए होते हैं पेपर के अंदर ना, ये वाला अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप ऐसे थ्योरम्स को मिस कर देंगे तो आपका पूरा चैप्टर जो है वो स्कीम में से स्किप हो सकता है। उसको आपको लाजमी तौर पर तैयार करना है। ओके, बाकी सब चीजें आप कर सकते हैं लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें निशान नहीं लगाया। पेज नंबर 91 के ऊपर ये पार्ट आप देख सकते हैं। इसमें पार्ट नंबर 9, 11, 12, 13, 14 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकियों को भी प्रैक्टिस करें, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 पर सिर्फ निशान इसलिए लगाया है क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली बार बार पेपर के अंदर रिपीट होता है, इसलिए मैंने निशान लगवाया। अदरवाइज बाकियों की इंपॉर्टेंस भी इक्वल है। ये याद रखें, फर्स्ट ईयर जब आप कर रहे हैं तो आप लोगों को जिस पार्ट में से मैं शॉर्ट सजेस्ट कर दूं ना, जैसे मैंने यहाँ कहा बोला कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, तो आप उस पूरे पार्ट को इंपॉर्टेंट लिया करें कि ये वाला हमें ठीक से तैयार करना है। ठीक है, फिर आपके लिए आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तीनों इंपॉर्टेंट है। आप अगेन दे सकते हैं, मैंने इस वाले सवाल के अलावा बाकी सब पे निशान लगाए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। इस पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि रिपीट तो ये भी पेपर के अंदर हुआ है लेकिन कम हुआ है, इनकी निस्बतन कम हुआ है। ये वाले तो तकरीबन समझ लें कुछ 40 मतबा पेपर के अंदर आ चुके हैं, या ज्यादा भी होगा। तो ये थोड़ा कम था इसलिए मैंने निशान लगाया। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से तैयार करें। कई लोग होते हैं वो यहाँ से ना पूरा पार्टी छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करें। इसका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने मिस नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा, आगे हम चलेंगे तो हमें मिलेगा पेज नंबर 297 के ऊपर। ये लॉ प्रूफ करने के लिए आता है। ये तीनों जो प्रॉपर्टीज दी हुई है ना, ये प्रॉपर्टीज जो है आपको प्रूव करने के लिए आ सकती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पेज नंबर 300 पर एग्जाम्पल नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 9.2 में आएंगे तो फर्स्ट 3 जो क्वेश्चन आइए ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, 2 शॉर्ट में आता है और 4, 5 लॉन्ग में आता है। अब आप पूछेंगे कि ये शॉर्ट में लॉन्ग में किस तरीके से, लेंथ तो सबकी बराबर है। मैं समझाया था। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, सपोज ये क्वेश्चन आया तो वो आपसे कहता है, आपको तो यहाँ बोला हुआ है ना कि रिमेनिंग सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो ड्राइव करें। जब ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे देगा तो वो क्वेश्चन लिख के बोलेगा कि मुझे इसमें सिर्फ tan थीटा और sin थीटा चाहिए। ठीक है, जैसे इसको लिखा उसने कहा मुझे साइन और कॉस चाहिए, जब इसको लिखा तो बोला मुझे tan चाहिए। अगर कोई एक चीज पूछता है, दो चीज पूछता है तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। अदरवाइज अगर वो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछे तो वो लॉन्ग में आती है, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में 4 और 5 के बारे में बताया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। फिर है पेज नंबर 302। इसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 तीनों लॉन्ग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, पेज नंबर 304 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 3 के ये तीनों जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। इसके फर्स्ट 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 305 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप तैयार करेंगे, पेपर में बार बार आ रहा है। इसके बाद आगे 9.3, 9.3, 9.4 और 9.3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर का सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है 9 चैप्टर का वो 9.3 और 4 से आता है। 9.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट जो है शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड और लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे लास्ट पर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर में भी आता रहा है। ठीक है,
बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन लेंथ के हिसाब से डिसाइड नहीं होते। जिस भी क्वेश्चन को वो ज़्यादा मार्क्स मेंशन कर देगा कि इसके कितने मार्क्स हैं, वो लॉन्ग बन जाएगा। लेंथ ऑलमोस्ट सबकी बराबर होती है, मैथ में कहाँ कोई क्वेश्चन का लंबा होता है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का तो छोटे-छोटे सवाल ही होते हैं। तो इसलिए लेंथ के पीछे लॉन्ग क्वेश्चन डिफाइन मत करें। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो छोटे लेंथ के भी लॉन्ग में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 5 के बारे में ये है कि बहुत से बच्चे इसको छोड़ देते हैं कि शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 5 के 4 और 5 पार्ट जो है वो शॉर्ट में बहुत मरतबा रिपीट हुआ है। और सरप्राइजिंगली मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हैरान हो रहे थे सुन के। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 और 5 बहुत मरतबा लॉन्ग क्वेश्चन में आया है। ये वाला पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और क्योंकि कभी कभार आता है तो कॉलेजेस वाले छुड़ा देते हैं कि ये छोड़ दो, तुम्हें नहीं आता। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसको लाजमी तौर पे तैयार करें। बोर्ड की नई पॉलिसी, आप रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। आपको लाजमी तौर पे इसको लॉन्ग के लिए तैयार करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम ये 2 पार्ट तो कर सकते हैं जिन पर निशान लगाया। फंडामेंटल आइडेंटिटीज, फंडामेंटल के बारे में पूछा जाता है, कभी 2, 3, 4 के बारे में सवाल आता है। कभी कहते हैं नामुकम्मल लिखते हैं, कहते हैं मुकम्मल कर दें, और कभी कहते हैं कोई सी 3 लिख दें, 4 लिख दें। तो आपको ये फार्मूले आने चाहिए। अगेन ये फार्मूला आपने याद किया है जब 9.4 आपने तैयार करनी है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 शॉर्ट में, एग्जाम्पल नंबर 4 शॉर्ट में, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो लॉन्ग में भी आती है और शॉर्ट में भी आती है। अब 9.4 के अंदर देखना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11 ये शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 ये भी शॉर्ट में आता है, 14 शॉर्ट में, 15 शॉर्ट में, 16 शॉर्ट में। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, और क्वेश्चन नंबर 22 और 23 ये ज़्यादातर लॉन्ग में आते हैं। तो अगर आप लोग लॉन्ग अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कौन से क्वेश्चन करने हैं, अगर आप शॉर्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कौन से क्वेश्चन करने, वो तमाम मैंने कोशिश की है आपके साथ शेयर कर दूं। ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से है कि वो होती बहुत ज़्यादा है, तो वो मैं आपके सामने कैमरे के अंदर बैठ के वो आपके साथ सॉल्व कर लूँगा मिलके, तो आपको भी तैयार हो जाएगी। कोशिश करूँगा फर्स्ट डे कंटेंट अपलोड करता रहूँ, आपकी सपोर्ट पर है। वीडियो को जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, जितने अच्छे कमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा यूट्यूब जो है वो बाकी स्टूडेंट तक पहुँचाएगी। अगर ज़्यादा स्टूडेंट जो है मेरे चैनल के ऊपर या अकाउंट के ऊपर आ जाएंगे 11th क्लास के, तो इंशाल्लाह मैं प्रॉपर्ली कंटेंट शेयर भी कर दूँगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।